जय बद्री विशाल, जय श्री राम। दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आशु फन टीवी के एक और नए ब्लॉग में। होपफुली सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं माँ जी के जो डेंटल ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रखा था मौलाना आज़ाद डेंटल इंस्टीट्यूट में। और वहाँ पे चेतन भाई है, उन्होंने बढ़िया से मम्मी को दिखा दिया था। 3 दांत निकल गए हैं मम्मी के, टोटल 10 दांत निकलने हैं। बाकी अभी आज मम्मी गांव जाएगी तो गांव में ही जो पौड़ी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहीं पे करवाएगी आगे का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वीक 3 और निकालेंगे, उसके नेक्स्ट वीक 3 और फिर एक रह जाएगा, तो उसके नेक्स्ट वीक निकल जाएगा। बाकी अभी सरप्राइजली क्या हुआ कि मैंने ऊबर से कैब बुक करी और भैजी मिल चुके हैं मुझे यहाँ पे, जो टी के हैं। तो उन्होंने नाम पढ़ा होगा तो मतलब वो समझ गए होंगे। मेरी लैंग्वेज जब हिंदी बोलता हूँ तो हमारे गढ़वाली टोन आती है, तो भैजी ने पहचान दिया था। तो अभी भैजी हैं टी के, और भैजी बता रहे थे कि वो पौड़ी ज़्यादा जाते हैं। तो बढ़िया बात होगी यहाँ पे कि दी पहाड़ी मिल गई दगड़ी में। नमस्कार भैजी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, क्या नाम है भैजी आपका? मेरा नाम है राम सिंह रावत। अच्छा, अरे वाह, बढ़िया। आप भी रावत। और भैजी मतलब हमारा जो इलाका च वक्त ज़्यादा जाना बौंसरी गांव, जो बुरानसी गांव सॉरी, जो सितुनसी पट्टी में पढ़ दूँ तो वक्त भैजी लगड़े वगैरह से ना वो ज़्यादा जाते हैं। और भैजी बता रहे थे कि उनका नशा मुक्ति केंद्र भी है, मतलब ना कहाँ पे ये? हमारे नोएडा में जी। अच्छा, नोएडा में। और पौड़ी में कहाँ बढ़िया लगू दाबते? हमें तो जी बुरासी जाते हैं, बुरासी बहुत पसंद है। अच्छा। और अभी बोल रहे थे कौन सी डेट को जा रहे हो आप? 17 तारीख को। अच्छा, खाटू श्याम। खांडू सैंड। बढ़िया। जब काफल पक गया होता तो काफल काफुल खैन। अच्छा। और यहाँ भेजे रहते हैं नोएडा सेक्टर 22 में 12-22 में, जहाँ पूरा गढ़वालियों का हुआ है। तो अभी माता श्री तो पीछे बढ़िया से आराम कर रही है, और अब अभी हम सीधे घर की ओर पहुँचते हैं। दोस्तों, तो बढ़िया से घर पे पहुंच गए थे। अब माता श्री का थोड़ा दांत भी ठीक है, नहीं तो उस टाइम पे जब निकाला था ना थोड़ा दर्द हो रहा था, अभी भी दर्द हो रहा है। मम्मी ने थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खाई, मतलब चेतन भाई ने बताया था ना कि आइसक्रीम वगैरह खाना तो उससे थोड़ा ठीक रहेगा। और गार्गल भी अब मतलब कल परसों नमक वाले पानी से बोला गार्गल करना है, सो दैट कि क्योंकि उसमें मतलब कई सारे औजार लगे रहते हैं ना, तो लोहे के रहते हैं, तो उससे मतलब कोई इन्फेक्शन ना हो। बाकी यार थैंक यू चेतन भाई, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया मतलब हमारे लिए ना। मतलब अदरवाइज बहुत, आपको पता है कि प्राइवेट में इतनी भीड़ लगती है, हम धर्मशाला में ही जाते हैं, वहाँ पे भाई इतना वेट करना पड़ता है हमें। उस गवर्नमेंट में तो बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब है। बट उनकी वजह से बहुत ही स्मूथली हो गया प्रोसेस, और उन्होंने मम्मी को दिखाया। मतलब मैं तो हेल्पिंग हैंड था, बट उन्होंने मतलब सब जगह ले जाके एक्सरे करवाना हो चाहे दांत निकलवाना हो, स्मूथली करवा दिया। तो मेरे लिए मतलब इतनी ज़्यादा मुझे भागा दौड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी। अब मम्मी को आज मैं मतलब ट्रेन में बैठाने जा रहा हूँ। मम्मी जा रही गाँव, क्योंकि वहाँ पे ना रोने उनके पास भी कोई है नहीं अभी, तो मम्मी देखती है वहाँ पे सब। तो इसलिए मम्मी कह रही थी कि 3 दांत यहाँ निकलवा लिए, बाकी जो दांत है वो पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे निकलवा लेंगे, क्योंकि अब अगले हफ्ते की डेट आई है और यहाँ पे फिर अब गर्मी वगैरह भी बढ़ने लगी, तो मम्मी को अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी के ऑलमोस्ट पूरा चेकअप वगैरह हो गया। अब 6 महीने बाद मम्मी आएगी अब चेकअप वगैरह कराने के लिए, जो रूटीन चेकअप होता है। तो अभी चलते हैं, जरा मम्मी को ड्रॉप करके आते हैं। सोनू दीदी के यहाँ पे मम्मी गई है अभी थोड़ा लिक्विड डाइट लेने के लिए। बाकी गाँव जाने के लिए मम्मी का बैग भी तैयार हो चुका है, इसमें पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। माता श्री समा जरा मैं रेलवे स्टेशन छोड़ के आता हूँ। वैसे तो मुझे थकान बहुत ज़्यादा लग गई है, वो हो ही जाता है ना, सुबह उठ के फिर उतनी दूर जाना, फिर वहाँ से वापस आना, फिर अभी दोबारा रेलवे स्टेशन जाना है। यहाँ पे तो हालत तो हो रही है थोड़ी सी ख़राब, थकान सी लग गई है। बट कोई बात नहीं, मम्मी को छोड़ के ट्रेन में बैठा के फिर मैं घर पे आके तो रेस्ट ही कर लूँगा। फिर कल परसों तो सैटरडे संडे आई, तो तब तो रेस्ट ही करना है। चलो चलते हैं, जरा माँ को ड्रॉप करके आते हैं। दोस्तों, हम तो अभी पहुंच चुके हैं हम इंडिया रेलवे स्टेशन, टाइमली पहुंच चुके हैं। अभी ऑलमोस्ट 9:10 हो रहे हैं। 9:45 पे निकलती है शायद यहाँ से ट्रेन, 9:45 या 9:40 पे, कुछ ऐसा ही टाइमिंग है इसका। तो अभी मम्मी को ट्रेन में बैठाता हूँ मैं अभी बहुत थक गया हूँ, आज हालत से ख़राब है बिल्कुल। उसके बाद अभी मुझे भी घर जाना है वापस। हाँ हाँ भाई, आज रेल बन गई है रेल। दोस्तों, तो कोटद्वार जो एक्सप्रेस है वो लगती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। इना 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 मम्मी, इना तरफ। तो ये वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ऊपर जाना है। ऊपर चलो ठीक है माता श्री, ओके बाय बाय। दोस्तों, तो माँ जी को बैठा दिया मैंने ट्रेन में, और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से वापस से गाजियाबाद।
हालत ख़राब हो रखी है, थक रखी है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों आज ज़्यादा ही थकान लग रही है। जाके घर पे खाना खाते हैं और उसके बाद विश्राम करते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम दोस्तों। तो मैं अभी घर की सफाई कर रहा था, कल माँ जी चली गई थी, रात्रि डिनर सोनू दीदी के घर पे कर लिया था हमने। और क्या कहते हैं, अभी मैंने सोचा आज थोड़ा सा और सफाई कर दूं, जो मतलब काम की चीज़ें नहीं है उनको निकाल देता हूँ, है ना। तो उसमें कुछ मिला मुझे, अभी मैं फ़ोटोज़ देख रहा था अपने क्या बोलते हैं, इस फाइल में रखी हुई थी। ये देखो, जब भाई साहब ये फ़ोटो है 2012 की, 12 या 13 की, जब मैंने 12th पास करा था। और उस टाइम गांव में क्या, उस टाइम डांस का बहुत क्रेज़ था, क्योंकि राघव जुयाल उस टाइम बहुत फेमस हुआ था और चैनल वी में दिल दोस्ती डांस आता था। तो ये देखो, मैंने गांव के बच्चों के साथ उस टाइम डांस का सेम पोज बनाया था, ऐसे ही D3 वाले बनाते थे। ये भारती है, ये भारती का छोटा भाई आशु है, ये प्रदीप है, ये अनूप मेरा खास बचपन का दोस्त, इस साइड शिवानी है, दीक्षु है, और ये नीचे सैलू है, और ये बीच वाला द मास्क मैन मैं हूँ। तो भाई साहब उस टाइम क्या ही क्रेज़ था बिल्कुल। और अभी इनमें से लड़कियों की सबकी शादी हो चुकी है, सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, लड़के सारे जॉब वॉब कर रहे हैं इधर उधर। और ये देखो मेरी दिल दोस्ती डांस बोल रहा हूँ मैं, डांस इंडिया डांस की फ़ोटो तकदीर की टोपी के साथ। ये मैं बिंदास टीवी आता था, बिंदास टीवी आता था, उसमें जीता था जब वहाँ पे शांतनु महेश्वरी है ना, उनका एक शो आया था देसी ऑफर्स, तो GIP नोएडा मॉल में जीता था मैं बिंदास टीवी की तरफ से। ये मेरे डांस क्लास की फ़ोटो है माइकल जैक्सन वाले पोज में। और एक और फ़ोटो थे, ये मैं सबसे पहली बार जब डांस कंपटीशन में गया था, ये तब की फ़ोटो है। हरिद्वार गया था मैं 12th के एग्ज़ाम देने के बाद, घर वालों ने भेज दिया था मुझे बड़ी मुश्किल से, हालांकि मैं कुछ जीता उता नहीं था वहाँ पे। और ये मेरी और अनूप की फ़ोटो, भाई साहब क्या टाइम था वो भी भाई, कितना अच्छे टटिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। टटिंग एक डांस पोज है, कुछ गलत मत समझना। बाकी यहाँ पे मेरी माँ की और दीदी की और पापा की फ़ोटो है, ये बचपन की जब हम दिल्ली आए थे। ये मेरी क्या कहते हैं दादी, इस साइड छोटा मैं हूँ, बड़ा मेरा बैजी है। ये मम्मी पापा की फ़ोटो है मस्त। और ये मम्मी पापा, और ऊपर दो कौन है मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ये देखो हमारे पिताजी की फ़ोटो, भाई पिताजी बहुत स्टाइलिश थे हमारे। ये देखो, आई थिंक पापा और दीदी की फ़ोटो है ये। तो कुछ इस प्रकार से पुरानी यादें मुझे ज़रा ताज़ा हो गई हैं दोस्तों। तो भाई साहब 3 घंटे लग गए मुझे पूरे घर को फिर से सेट करने में। इधर अपना बेडरूम हो चुका ऑलमोस्ट सेट, अलमीरा सही हो चुकी है, ये बाहर वाला जो छोटा बेड है ये भी सेट कर दिया है, सोफे वगैरह पूरा सेट कर दिया है। ये क्या बोलते हैं, छोटा सा जो क्या बोलते हैं इसको यार, पता नहीं, अलमीरा ना, छोटा अलमीरा, इसको भी मैंने प्रॉपर सही सेट करा। और सबसे ज़्यादा आफत आई मुझे किचन को सेट करने में, तो किचन भी ऑलमोस्ट सेट है। एक कुछ बर्तन थे जो यहाँ पे ना खारा पानी है उससे पूरे ख़राब हो रहे थे वो, तो मैंने सब इसमें डाल दिए हैं। बाकी साइड बर्तन भी धो दिए हैं सारा, ऊपर नीचे सब जगह मैंने प्रॉपर तरीके से काम कर दिया है। और अभी मैं अपना थोड़ा सा लंच बना रहा हूँ, कल का आटा बचा हुआ था, मम्मी ने बचाया हुआ था, तो उसी की मैं रोटी बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे फिर आटा गूंदना पड़ता। वैसे तो मेरा मन था दाल भात खाने का, बट फिर मैंने कहा जब आटा बचा हुआ है तो फिर रोटी बना देता हूँ, क्योंकि सब्जी बची हुई है। और फिर साथ में मैंने इधर मैंगो शेक बना रखा अपने लिए। तो चलो अब क्या करें, मम्मी थी तो तब फिर क्या बोलते हैं लेटे लेटे मिल जाता था सब। अब फिर बैक टू बेसिक लाइफ। अब कल से ऑफिस भी, कल से नहीं सॉरी मंडे से ऑफिस है, तो ऑफिस के लिए भी खुद से लंच मैं प्रिपेयर करूँगा। चलो अभी फटाफट से बनाता हूँ मैं लंच दोस्तों। तो अभी नहा धुल गया हूँ बढ़िया से, और क्या कहते हैं अब जरा लंच करने की बारी है, थक वैसी लग गई है सफाई करते करते। तो इस साइड मेरी लंच की थाली देख लिया आप, देख लीजिए घरे स्टाइल में। रोटी है, थोड़ा देखने में अच्छी सी नहीं लग रही होगी, बट सॉफ्ट है, ठीक है, मतलब बासी आटे की थी तो थोड़ा वैसी बनी है, मुझे फिर बनानी भी नहीं आती। शिमला मिर्च और आलू की सब्जी है, और खीरा है, सलाद में मिर्ची है, और इस साइड मेरा मैंगो शेक। तो देखते हैं कैसी हो रही है शिमला मिर्च की सब्ज़ी। वैसे तो कल की बनी हुई है तो सही होगी, आज मैंने कुछ नहीं बनाया, नहीं तो दिन में मस्त दाल भात बना था, उसके साथ सूखी सब्जी थी, क्या ही मज़ा आता था। पर चलो कोई नहीं, ये भी सही है। अब मैं बाहर का खाना बिल्कुल ही बंद कर रहा हूँ, बिल्कुल खाऊंगा तो मतलब कुछ हेल्दी सा होगा बाहर तभी खाऊंगा, अदरवाइज़
से नो फॉर बाहर का खाना। ठीक है, अपने हाथ का तो ठीक ही लगता है जैसा भी बनाओ।